Hello students, how are you? Welcome to online English classes of New St. Stephen Public School, Unit 3, Awal Kheda Agra by Dinesh Kumar Srivastav. Students, today in this video we are going to study the poem Childhood composed by Marx Nathan. It is from Hornbill book. So student, first of all, a short analysis of this poem. In this poem, the poet Marcus Nathan wonders when and where he lost his childhood. मीन्स इस पोएम में जो मार्कस नेटन हैं वो ये वंडर करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि उनका चाइल्डहुड कब और कहाँ खो गया. इन दिस क्वेस्ट टू फाइंड द मोमेंट, और इस क्वेस्ट में, इस उम्मीद में या कहें कि इस प्यास में कि वो अपना मोमेंट, वो पल कैसे ढूंढें, यानी इस पल को ढूंढने की कि कब खो गया, उस समय को ढूंढने की अपनी प्यास में ही ग्रीव अप, वो बड़े हो जाते हैं. मार्कस हाईलाइट्स द इनोसेंस एंड फेथ ही लॉस्ट, और मार्कस उस इनोसेंस और फेथ को भी हाईलाइट करते हैं जो उन्होंने खो दिया. इवन एज ही गेन्ड रेशनल इंडिविजुअलिटी, यद्यपि उन्होंने इसके बदले जो रेशनल इंडिविजुअलिटी है, मतलब एक लॉ के कि ये जो हम रीज़न करने की, जो हमारा तर्क करने की जो एक व्यक्तिगत क्षमता होती है, वो उन्होंने प्राप्त कर ली. एडolescence इज़ यूजली ए कन्फ्यूजिंग टाइम फॉर अ चाइल्ड. एडolescence का मतलब क्या होता है? जो टीनेज होती है ना. टीनेज क्या है? एक कन्फ्यूजिंग टाइम है एक बच्चे के लिए. Who is unable to immediately come to terms with the physical, hormonal and psychological changes, जो कि अनेबल होता है, मतलब वो योग्य नहीं हो पाता है, जो इमीडिएटली, जो तुरंत ही कम्स टू टर्म्स, यानी जो टर्म्स आते हैं, जो चेंजेस आते हैं उसके जीवन में, फिजिकल, हार्मोनल, साइकोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं उसकी पर्सनैलिटी में, तो वो उनके साथ में तुरंत ही एक तरह से रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. तो वो ही नो लॉन्गर फील्स लाइक ए चाइल्ड, और वो जब टीनेज उम्र पे आ जाता है तो वो अपने आप को एक चाइल्ड भी महसूस नहीं करता है. बट इज़ नॉट क्वाइट रेडी टू कॉल हिमसेल्फ एन एडल्ट आइदर, लेकिन साथ ही साथ वो अपने आप को एक एडल्ट कहलाने के लिए भी तैयार नहीं होता है. मतलब वो जो बालपन है वो उसमें भी नहीं रहता है, और ना ही वो एडल्ट कहलाने के लिए तैयार रहता है. तो ये स्थिति रहती है. ही बिलीव्स दैट ही हैज़ लॉस्ट द इनोसेंस एंड प्योरिटी ऑफ हिज चाइल्डहुड, और वो क्या बिलीव करता है कि उसने अपनी इनोसेंस और जो प्योरिटी थी अपने चाइल्डहुड की, बचपन की, यानी बचपन में वो बहुत ही इनोसेंट था, बिल्कुल प्योर था, वो सब खो दिया है. टू सम अननोन एंड अनफॉरगेटेबल प्लेस, कहाँ खो दिया है उसने? किसी एक अनजान और अनफॉरगेटेबल, यानी एक अनफॉरगेटेबल, फॉरगेटेबल का मतलब जिसको भूल सकें, और अनफॉरगेटेबल का मतलब जिसको न भूला जा सके, यानी एक ऐसा प्लेस है जिसको भूला भी नहीं जा सकता और वो अनजान भी है. ऐसे जगह पर उसने खो दिया है. थ्रू हिज पोएम चाइल्डहुड, और अपनी पोएम चाइल्डहुड से द रीडर्स आर कन्फ्रंटेड विद अ क्वेश्चन, जो रीडर्स हैं, पाठक हैं, वो एक ऐसे क्वेश्चन का कन्फ्रंट माने सामना करते हैं, एज टू व्हेन एंड वेयर हैव वी लॉस्ट आवर चाइल्डहुड, कि हमने कब और कहाँ अपने बचपन को खो दिया. द आंसर्स लीड टू सेल्फ डिस्कवरी, और जो आंसर है इसका वो एक सेल्फ डिस्कवरी की ओर ले जाता है. द पोइट फील्स डिसअपॉइंटेड, जो पोइट है वो डिसअपॉइंटेड फील करता है, निराश फील करता है, बिकॉज ही थिंक्स बीइंग ए चाइल्ड वॉज बेटर देन बीइंग एन एडल्ट, क्योंकि वो सोचता है कि एक बच्चा होना, एक एडल्ट होना, वयस्क होने से कहीं ज़्यादा अच्छा है. ए चाइल्ड्स लाइफ इज़ पीसफुल एंड रियली स्वीट, एक बच्चे का जो जीवन है वो बहुत ही पीसफुल है, शांति से भरा हुआ है और बड़ा ही स्वीट है, वास्तव में स्वीट है. वाइल एन एडल्ट्स करेक्टर इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड, और जबकि एक जो एडल्ट होते हैं, जो वयस्क लोग हैं, उनका जो कैरेक्टर है, उनका जो चरित्र है वो बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, बड़ा ही जटिल है, उसे समझने में बड़ी परेशानी है.
तो आइए स्टूडेंट, यहाँ पोएम में शुरू करने से पहले एक रिफ्रेन के बारे में पढ़ते हैं। रिफ्रेन एक पोइटिक डिवाइस होती है, उसके बारे में अपने पता ही होगा और मैं यहाँ भी समझा देता हूँ। देखिए, द रिफ्रेन ऑफ एनी पोएम और पोएम्स आर लाइन्स दैट रिपीट एट रेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द पोएम। यानी रिफ्रेन कब होता है किसी पोएम में? जब उस पोएम में कोई एक या दो लाइन रेगुलर इंटरवल पर पूरी पोएम में रिपीट होती रहती हैं, तो उसको हम रिफ्रेन कहते हैं। द रिफ्रेन ऑफन कैरीज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोएम। और ये जो रिफ्रेन होता है, यानी ये जो लाइन होती है जो कई इंटरवल पर रिपीट होती है, वो क्या होती हैं? सेंट्रल मैसेज लिए हुए पोएम का होती हैं। द टू लाइन्स विच डू सो इन दिस पोएम आर। इस पोएम में जो दो लाइन हैं जो ऐसा कर रही हैं, जिनके लिए हम रिफ्रेन का यूज़ करेंगे, वो कौन सी हैं? व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज दैट द डे। तो ये दो लाइन हैं जो इसमें रिफ्रेन है। और पढ़ते देखिए, द फर्स्ट लाइन विच इज ए क्वेश्चन, जो पहली लाइन है जो कि एक क्वेश्चन है कि मेरा चाइल्डहुड कब चला गया, आइडेंटिफाइज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोएम। वही इस पोएम की सेंट्रल थीम को आइडेंटिफाई करती है। दैट इज द अटेम्प्ट टू आइडेंटिफाई व्हेन एग्जैक्टली द पोइट लॉस्ट हिज चाइल्डहुड। और वो क्या है, सेंट्रल थीम क्या है इसकी, कि एक अटेम्प्ट करना इस बात को आइडेंटिफाई करने का कि कब एग्जैक्टली पोइट ने अपने चाइल्डहुड को खो दिया। द सेकेंड लाइन बिगिंस विद अ क्वेश्चन। लेकिन जो सेकेंड लाइन है वो देखें एक क्वेश्चन से शुरू होती है, क्योंकि वहाँ पर वॉज लगा हुआ है जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब से भी येस नो वाले क्वेश्चन शुरू होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये भी एक क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू है, बट एंड्स विद एन एक्सक्लेमेशन। लेकिन हम देखते हैं कि इसके लास्ट में क्या लगा हुआ है, क्वेश्चन मार्क नहीं है, बल्कि उसके बजाय एक्सक्लेमेशन मार्क है। हैंस इट इज़ नो मोर अ मेयर ए क्वेश्चन। और वास्तव में ये एक मात्र क्वेश्चन ही नहीं है, रिटोरिकल इन नेचर। और नेचर में कैसा है? रिटोरिकल। रिटोरिकल का मतलब फिगरेटिव, डेकोरेटिव। दिस लाइन ब्रिंग्स आउट द पोइट्स सेंस ऑफ रियलाइजेशन। और ये जो लाइन है वो क्या हमें बताती है? जो पोइट का सेंस ऑफ रियलाइजेशन है, जो पोइट ने रियलाइज़ किया है। क्या रियलाइज़ किया है? जो हम आगे पढ़ेंगे, जो अलग अलग पैरा में इसको दिया होगा स्टेंजा में, तो उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे कि पोइट ने क्या महसूस किया है। तो वही इस लाइन का मीनिंग है, या कहें कि वो ये लाइन का जो क्वेश्चन का जो आंसर है, या फिर जो भी कहे मैसेज है, वो वही होगा। तो हम देखिए आगे पढ़ते हैं इस पोएम को। तो देखिए फर्स्ट स्टेंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be, was that the day? So it was the first stanza. Now explanation in English. So here in the first stanza, the poet is very curious to know when he lost his childhood. He tries to find out the answer of this question, but he feels somewhat unable, but he realizes something about what he has done, what he has seen during these years. So he thought about this, that when he lost his childhood, he feels it was perhaps that day when he discovered the theories of heaven and hell, that geography did not provide him in any information about the existence of such people who are around the boy. So the poet's next stanza, education has made the poet look at world different with more of reason and logic. The poet feels that he had probably lost his childhood when he had acquired a rational thinking towards his surroundings. So students, now in Hindi we are going to explain. I am going to explain. When did my childhood go? पोइट कहता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, कब चला गया। Was it the day I ceased to be 11? फिर वो कहता है, अपने मन में ही सोचता है कि क्या ये वो दिन था
जब मैं 11 ईयर्स का हो गया, मतलब 11 ईयर्स पर आकर के सीज हो गया, यानी रुका। कहने का मतलब है जब हम 11 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो ये तो है नहीं है कि लंबे टर्म में हाल ही 11 के हुए हाल ही फिर 12 के हो जाए, तो वहाँ पर आके सीज हो जाते हैं, नहीं रुक जाते हैं। तो क्या उस दिन में मेरा बचपन चला गया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड, और क्या वो समय था जब मैंने ये महसूस किया दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, कि जो हेल एंड हेवन है, यानी अक्सर लोग स्वर्ग और नरक की बात करते हैं कि ये स्वर्ग में जाएगा, ये नरक में जाएगा, है ना, इस तरह की बातें करते हैं। तो एक तरह से ये स्थान हुए। तो वो सोचता था कि ये जो स्वर्ग और नरक हैं इनको किसी भी ज्योग्राफी बुक में तो पाया नहीं जा सकता। तो जिस दिन उसने महसूस किया कि ऐसा नहीं हो सकता, ज्योग्राफी की बुक में कोई हेल एंड हेवन नहीं है, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, और इसलिए ये ऐसे स्थान है जो हो नहीं सकती, तो वो सोचता है कि वॉज दैट द डे, क्या वही दिन था? यहाँ पर समझ में आ रहा है ना कौन सा दिन, कि वही दिन था जबकि मेरा बचपन हमेशा के लिए मुझसे दूर चला गया। नाउ द सेकेंड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? Was it time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. So the poet says that was that the day when my childhood go? So let's start the explanation in English. In this stanza, the poet figures out that the adults around him did not practice what they usually preached. They taught others to be loving and caring when they themselves were violent and mean. This is when the child lost his trust and faith in the adults. The poet realizes that probably the loss of faith and trust might have been the major steps towards losing his childhood. And now in the Hindi I am going to explain when did my childhood go. तो फिर से पोइट कहते हैं कि मेरा बचपन कब चला गया, मुझे नहीं पता। वॉज इट द टाइम, क्या ये वो समय था? आई रियलाइज्ड, जब मैंने महसूस किया, दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, कि जो वयस्क लोग होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, वो ऐसे नहीं होते जैसे वो दिखाई देते हैं। क्योंकि बड़े लोग जो होते हैं वो अक्सर झूठ बोलते हैं, बड़े लोग जो होते हैं वो अक्सर दूसरों को धोखा देने वाले होते हैं, चीटिंग करते हैं, और जो कहते हैं शायद वो करते भी नहीं हैं। और वो ये भी कहता है पोइट, दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, यानी वो प्यार की बातें करते हैं, यानी एक दूसरे से आपस में प्यार की बातें, मिलजुल कर रहने की बातें करते हैं, और साथ ही साथ प्रीच्ड ऑफ लव, और वो प्यार का संदेश देते हैं, वो संदेश देते हैं लोगों को, उपदेश देते हैं कि हम लोगों को प्यार से मिलजुल करके आपस में रहना चाहिए। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली, लेकिन जितना वो प्यार दिखाते हैं, शो करते हैं अपने शब्दों से, उतना वो खुद अपने व्यवहार में लविंगली रिएक्ट या बिहेव नहीं करते हैं। तो ये दो तरह की मानसिकता लोगों की होती है, कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। तो वॉज दैट द डे, कभी पूछता है पोइट, वो सोचता है कि क्या यही वो दिन था जब मैंने इस बात को महसूस कर लिया कि लोगों के कहने और करने में अंतर होता है, तभी दिन था कि मेरा चाइल्डहुड चला गया। नाउ द थर्ड स्टैंजा, व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो? वॉज इट व्हेन आई फाउंड माई माइंड वॉज रियली माइंड टू यूज विच एवर वे आई चूज, producing thoughts that were not those of other people but my own and my alone? Was that the day? So here also one reason has been given, so let's explain in English. As he grew up, the poet realized that his mind was unique, could form its own opinions and could take its own decisions. He gained a sense of individuality which set him free from the prejudices, opinions of others around him. His own experience shaped his thoughts now, and he realized that this might have been the time, which time when he lost his childhood innocence,
completely. So once again the poet think about one more example. So let's explain in Hindi. When did my childhood go? पोइट कहता है, फिर से वही रिपीटेड लाइन है, मैंने बताया ये रिफ्रेन है। देखिए हर पैसेज में, हर स्टेंजा में पहले आती है और फिर लास्ट में वो सेम लाइन आती है। तो वो कहता है कि when did my childhood go? मेरा जो बचपन है वो कब चला गया? Was it when I found my mind was really mine? क्या ये वो दिन था, क्या वो तब था जब मैंने ये पाया या मैंने ये महसूस कर लिया? क्या महसूस कर लिया कि माई माइंड वॉज रियली माइंड, कि जो मेरा माइंड है, जो मेरी बुद्धि है, वो मेरी खुद की बुद्धि है, मेरा खुद का माइंड है। टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़, और मैं जैसे भी चाहूँ अपने तरीके से उसका यूज़ कर सकता हूँ। मीन्स टू से कि जब हम छोटे होते हैं तो जनरली हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, उस पर कहीं ना कहीं हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो हमारे एल्डर्स होते हैं उनका प्रभाव होता है। वो जैसा कहते हैं हमको वैसा ही करना होता है, क्योंकि हमारे अंदर उतनी बुद्धि नहीं होती, हम उतना अपने अच्छे और बुरे के बारे में समझ नहीं पाते। इसलिए जो पेरेंट्स कहते हैं वो हमें करना होता है, या जो बड़े हमसे कहते हैं वो हमें करना होता है। लेकिन एक समय आता है कि जब हम थोड़े बड़े हो जाते हैं और अपने माइंड का यूज़ करने लगते हैं किसी भी काम को करने में, तो पोइट रियलाइज़ करता है कि क्या ये वही समय था जब मैंने अपने चाइल्डहुड को खो दिया। प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, और जब मैंने ऐसे विचारों को प्रोड्यूस करना सीख लिया जो किसी दूसरे व्यक्तियों से प्रभावित ना हों, बट माई ओन, बल्कि वो मेरे हों। मतलब क्या ये वो दिन था जब मैंने ये सोच लिया कि मैं अपने विचार प्रोड्यूस करने लगा, अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा, हर काम को करने में मैं अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगा और मैं अपने हिसाब से काम करने लगा। मतलब किसी भी अच्छे काम को करने के लिए मुझे अब शायद पेरेंट्स की या किसी भी एल्डर की सलाह लेने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि मेरी माइंड इतना डेवलप हो चुका था कि मैं खुद ही उस काम को अच्छे से कर लिया करता था। तो क्या यही वो दिन था कि जब मेरा बचपन चला गया और मैं ये महसूस कर पाया कि हाँ अब मैं बड़ा हो गया हूँ। सो नाउ द फोर्थ स्टेंजा, वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. So in the final stanza, the poet changes his question from wondering at what point in time he had lost his childhood. The poet now wonders where it went. The last three lines may be interpreted in two ways. The poet claims that his childhood is nothing more than a long lost memory. He recalls his infancy and believes that his true childhood resides there, in that infant's face, and that innocence cannot surface in this lifetime. The poet believes that his childhood has become nothing more than a memory for him, but has become the reality of some other infant. Innocence is a cyclical process where lost from one person, it travels to another, finding residence there. Thus, till date, adults can easily recall and seem to almost relive their own childhood through an infant in their lives. So students, this is the final stanza of this poem. और यहाँ पर क्या होता है कि जो पोइट है उसने अपना जो थोड़ा सा नज़रिया है उसको चेंज कर दिया है। अभी तक वो पूछ रहा था कि मेरा बचपन कहाँ चला गया, लेकिन यहाँ पर वो चेंज कर लिया है उसने। वो कहता है कि वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो। अब वो पूछता है कि मेरा बचपन कहाँ चला गया। वो अब ये नहीं पूछ रहा है कि मेरा बचपन कब चला गया, अब वो पूछ रहा है क्योंकि उसने ये महसूस कर लिया। बहुत सारी चीज़ें थी जिसने एग्जांपल दी कि तब मेरा बचपन गया जब मैंने ये महसूस किया, तब मेरा बचपन गया जब मैंने ये महसूस किया। तो इस तरह से उसने शायद इस बात को रियलाइज़ कर लिया कि उसका बचपन चला गया है और कब चला गया है। लेकिन अब वो ये पूछना चाह रहा है कि अब जो मेरा बचपन है वो चला कहाँ गया है।
इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। और वो साथ ही साथ इसका आंसर भी दे देता है। वो कहता है कि शायद उसको ऐसा फील होता है, उसको ऐसा महसूस होता है, वो सोचता है कि शायद उसका ये जो बचपन है, जो इट यूज़ किया गया है वो बचपन के लिए किया हुआ। तो इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, यानी वो एक किसी ऐसे फॉरगॉटन प्लेस पर चला गया है। फॉरगॉटन का मतलब जिसको फॉरगेट कर दिया गया हो, मतलब कहने का है कि जिसके बारे में वो जानता है। हम किसी चीज़ को फॉरगेट करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम उसको पहले उसके बारे में जानते थे। तो वो फॉरगॉटन प्लेस है दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, जो कि अक्सर किसी इन्फेंट के फेस पर, यानी जो छोटा बच्चा होता है उस बच्चे के चेहरे पर, उसकी चेहरे की जो मासूमियत होती है, जो उसके चेहरे की जो इनोसेंसी होती है, उस चेहरे के फेस पर वो छिपा हुआ है। यानी वो एक ऐसा स्थान है जहाँ पर वो उसको फिर से नहीं ढूंढ सकता। मतलब जो बचपन है वो हमारा एक बार चला जाता है तो हमारे बचपन की जो मेमोरीज़ होती हैं, जो सुंदर सुंदर बातें होती हैं, जिनको हम बहुत अच्छा फील करते हैं, पॉइंट यहाँ पर यही कि इसी बात का शायद पछतावा भी कर रहा है कि वो इन्फेंट है, वो कहाँ चला गया है। वो सोचता है कि एक एडल्ट होना उतना अच्छा नहीं है जितना कि एक चाइल्ड होना है। उसको ऐसा लगता है कि जो चाइल्ड है उस लाइफ में, चाइल्ड वाली लाइफ में इंसान सबसे अच्छा समय अपनी ज़िंदगी का स्पेंड करता है, उसमें हमेशा खुशियाँ होती हैं, और अगर कहीं से कोई परेशानी भी आती है तो वो भी हंसी खुशी वो स्पेंड कर दी जाती है। तो वो कहता है दैट्स ऑल आई नो, और यही सब कुछ है जो मैं जानता हूँ। सो स्टूडेंट, थैंक you for watching. If you have any problem, so you can send me in WhatsApp group, and I will be there to solve your any query or any problem.